नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको महाभारत की एक अनोखी और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी की है, जिन्होंने अपनी माता का वध किया था। ये एक ऐसी घटना है जो उनकी अन्य सभी कहानियों से भी अधिक रहस्यमयी और महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं क्यों परशुराम ने अपनी ही माता की हत्या की। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। उन्हें हमेशा हाथ में फरसा लिए हुए एक क्रोधित योद्धा के रूप में दिखाया जाता है। भगवान शिव के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त करने के कारण परशुराम के पास अपार शक्ति और विश्व विजय का सामर्थ्य था। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था, जब क्षत्रिय योद्धाओं ने अपनी शक्ति के मद में पूरी दुनिया पर अराजकता फैला रखी थी। परशुराम ने इन अनियंत्रित क्षत्रियों का विनाश कर ब्रह्मांडीय संतुलन को पुनः स्थापित किया। परशुराम का जन्म जमदग्नि ऋषि और उनकी पत्नी रेणुका के घर हुआ था। जमदग्नि एक महान ऋषि थे और रेणुका एक आदर्श पत्नी और माता थी। उन्होंने 5 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे वसु, वसुमन, वशिष्ठ, विश्वावसु और सबसे छोटे रामभद्र, जो बाद में परशुराम के नाम से प्रसिद्ध हुए। रेणुका अपनी तपस्या के कारण इतनी शक्तिशाली थीं कि वे बिना पके हुए मिट्टी के बर्तनों में पानी भर लाती थीं। एक दिन जब वे नदी से पानी भरने गईं, तो उन्हें गंधर्व राजा चित्ररथ दिखाई दिया, जो नदी में स्त्रियों के साथ विहार कर रहा था। इस दृश्य को देखकर रेणुका के मन में काम वासना उत्पन्न हो गई और उनकी दिव्य शक्तियां क्षीण हो गईं। जब वे आश्रम वापस लौटी तो जमदग्नि ने अपने यौगिक दृष्टि से सब कुछ देख लिया था। जमदग्नि ने जब यह देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और आदेश दिया कि वे अपनी मां का वध करें। उनके पुत्र इस आदेश से हतप्रभ रह गए और वे इस कार्य को करने से मना कर दिया। लेकिन परशुराम ने पिता के आदेश का पालन किया। परशुराम ने अपने पिता का आदेश मानते हुए अपनी मां का वध कर दिया और इसके बाद अपने भाइयों का भी वध कर दिया, जिन्होंने पिता की आज्ञा नहीं मानी थी। जमदग्नि परशुराम की इस आज्ञा पालन से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान देने की इच्छा जताई। परशुराम ने अपने पिता से अपनी मां और भाइयों को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगा, जिसे जमदग्नि ने स्वीकार कर लिया और उनकी मां और भाई पुनः जीवित हो गए। हालांकि परशुराम ने अपने पिता का आदेश माना था, लेकिन अपनी मां का वध करने के बाद उन्हें गहरा दुख हुआ। वे इस अपराध बोध से मुक्त होने के लिए विभिन्न तीर्थों में गए और अंततः अपने पापों से मुक्त हो गए। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी धर्म और कर्तव्य के बीच फंसकर हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। परशुराम ने अपने पिता के आदेश का पालन किया, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्हें अपनी मां का वध करना पड़ा। उनकी आत्मग्लानि और पश्चाताप ने उन्हें पुनः अपनी मां और भाइयों को जीवित करने का वरदान दिलाया। ये थी परशुराम की कहानी, जो हमें उनके जीवन के इस महत्वपूर्ण और रहस्यमयी घटना से परिचित कराती है। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।